जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सत्संग बानियाँ उनके बच्चे द्वारा सुनाया जा रहा है। बाबा जी कहते हैं कि 5 देवता बहुत नाराज है। भारत आध्यात्मिक शक्ति का देश है। यह स्थान आत्माओं का जगाने का है। परमात्मा ने एक निर्धारित सड़क बना रखी है, उसी रास्ते से आध्यात्मिक विभूतियाँ उतर कर आती है। ब्रह्मांडों में बहुत सारा मुकाम है। इन्हीं ने मुकामों से भूमंडल पर सबको उतारा होता है। बहुत से मंडल हैं पर रास्ता सबका एक ही है। संतों का मुकाम सबसे ऊंचा है। संतों का भेद कोई नहीं जानता। संत का सबका भेद जानता है। संत सबका भेद जानता है। संत सबकी पूजा कराते हैं, किसी को छोड़ते नहीं। सबकी पूजा कराकर निकाल ले जाते हैं। आपका इरादा पक्का होना चाहिए। इरादा पक्का नहीं रहेगा तो आप हरदम डावाडोल रहोगे। घर गृहस्थी में ही इरादा पक्का रहेगा तो साधना भजन करके पार हो जाओगे। संत मंत नास्तिकता नहीं है। संत मंत किसी से लड़ना नहीं सिखाता, किसी की बुराई करना नहीं सिखाता। यही संत मंत की सफलता है। किसी की बुराई न करो। गृहस्थ आश्रम में अपनी अपनी जाति में बड़ा संभाल कर रहा जाता है ताकि किसी में उधमबाजी ना हो और अपना काम भी हो जाए। यह कलयुग इसी के हिसाब से चाल चलन होगा। काम उतना ही जितनी आवश्यकता है। फंसना नहीं है। कर्मों का नाश करना है तो जो किया है उसे बंद करना। महात्माओं के पास हर तरह की शक्ति होती है। वह कर्मों को जला सकते हैं, साफ कर सकते हैं। उनके पास सर्व शक्ति होती है। पर आपको लेना नहीं आता, वे तो देना रखना नहीं आता। 10 साल पहले 20 साल पहले आपने नाम दान लिया पर न तो आपने ध्यान भजन किया न सुमिरन किया। आपने समझा ही नहीं। अब पछतात होत क्या, हमने समय तो खो दिया। समय आगे बढ़ रहा है। आप परेशानियों की तरफ बढ़ रहे हो। हम चाहते हैं कि आप धीरे धीरे चलो, नहीं तो उड़कर आंधी में गिर जाओगे और जल जाओगे। इसलिए दुनिया की कर्मों को सर्व मत समझो। इधर काम कर लो, समय बचाकर अपनी आत्मा के लिए कुछ कर लो। आप महात्मा की तरफ देखो, फिर महात्मा बतलाएंगे कि तुम भगवान की तरफ कैसे देखोगे। तुम भगवान की तरफ देखो, वह तुम्हारी तरफ देखेंगे तो काम हो जाएगा। महात्मा बिचौलिया होते हैं। महात्मा किसी को बुरा नहीं बनाते हैं और बुरा लोग से कोई घृणा नहीं करते। उनके पास औषधि है, उससे बुराई छुड़ाते हैं। जब तुम मानव धर्म नहीं समझोगे तो आध्यात्मिक विद्या को क्या समझोगे। लोगों का बुरा तो ज़रूर लगेगा कि बाबा जी ऐसा सामूहिक प्रचार मानवता का क्या करते हैं, पर मैं तो विवश हूँ। प्रचार करने के लिए मुझे तो हुक्म मिला है। मैंने आपको बताया था कि 5 देवता अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल आपसे बहुत नाराज है। उन्होंने बहुत बहुमूल्य वस्तु अपने आंचल में छिपा रखा है। आप इन्हीं की तत्वों से रहकर अपराध करते हो, इसलिए सब नाराज हो गए। अगर महात्मा बीच में रहकर दाखिल अंदाजी ना करे तो आपको रगड़ करना चटनी बना दे। तुम किसी की बात नहीं मानते हो। आपसे कहा जाता है कि आप बुरे काम मत करो। गृहस्थी आश्रम में रहते हुए बुरे काम करते हो तो समाज दूषित हो जाता है। राज दूषित हो गया, राज दूषित हुआ तो राजा दूषित हो गया, राजा दूषित हुआ तो इसका फल सबको भोगना पड़ता है। सांसारिक वस्तुओं के लिए सब बलिदान तो होता है, पर महात्मा के लिए बलिदान कोई नहीं होता। महात्मा किसी के दुश्मन नहीं। बुराई की वजह से ही तुम अपना दुश्मन समझते हो। विवेक हो जाए तो तुम उनको अपना दोस्त समझे लगे हुए। सबके संकल्प अलग अलग होते हैं।
पूजा अलग अलग होती है। पूजा करने वाले पूजा करेंगे, नमाज़ पढ़ने वाले नमाज़ पढ़ेंगे, प्रार्थना करने वाले प्रार्थना करेंगे, वह चलेगा। सबको यथाशक्ति लाभ दिया जाएगा। एक बात ध्यान में रखो कि बिखरी हुई अकल से न तो तुम खुदा की इबादत कर सकते हो, न ईश्वर की पूजा कर सकते हो, और न पाठ प्रार्थना कर सकते हो। जय गुरुदेव।